ओम शांति। एक अत्यंत धनपति स्त्री थी। कभी बहुत सारी धन संपदा उसके पास थी और उसका जो घर था वह भी बहुत सुंदर था, बहुत ही कलात्मक ढंग से बना हुआ। और वो स्त्री भी जो थी बहुत अधिक कलात्मक थी, परंतु उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसके घर में जो उसका मुख्य कमरा था, वहां पर एक बहुत ही सुंदर गमला अर्थात फ्लावर पॉट काफी बड़ा था और वो उसको इतना अधिक प्रिय था कि उस फ्लावर पॉट का जो रंग था, ये अलग अलग रंग थे, उसी रंग से उसने दीवारें, फर्श, छत, पर्दे सब कुछ रंग रखा था। जैसे कि वो जो बड़ा कमरा था, उस कमरे की वो आत्मा थी। तो ऐसा ये एक गमला उसके पास था। और एक दिन ऐसे हुआ कि ये फ्लावर पॉट गिर गया, टूट गया। उसको बहुत दुख हुआ, परंतु वो बहुत जिद्दी भी थी। तो उसने एक वैसा ही गमला, उसी आकार का, उसी साइज का मंगाया और बहुत सारे चित्रकारों को बुलाया और कहा कि जैसे दीवारों का रंग है, जैसे पर्दों का रंग है, जैसे फर्श का रंग है, जैसे छत का रंग है, उसी रंग से जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसा वो रंग है वैसे ही रंग से इस गमले को रंग दो, जैसे कि वो गमला पहले था। तो बहुत सारे चित्रकार आए, हर एक ने बहुत प्रयत्न भी किया, परंतु जब पूरा हो जाता था तो वो स्त्री कहती थी, नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर जैसा रंग है बस थोड़ा भी भेद नहीं चाहिए, वैसा के वैसा रंग चाहिए। तो बहुत सारे चित्रकार आए और हार गए, सभी ने प्रयत्न किया था। एक दिन एक चित्रकार आता है, वो कहता है कि मैं रंग दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त ऐसी है कि मुझे 1 मास लगेगा। तो वो स्त्री कहती है, एक छोटे से गमले को रंगने के लिए 1 मास? वो कहता है हाँ, 1 मास। और उस 1 मास में कमरे के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, आप भी नहीं। तो और वो ये भी कहता है कि इसके पहले तो इतने आके चले गए, अब मुझे आपको वक्त देना पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल से वो मान जाती है। 1 मास वो चित्रकार उस कमरे के अंदर खुद को बंद कर देता है और रंगता है। 1 मास के बाद दरवाजा खोलता है तो वो स्त्री जब देखती है तो इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है, क्योंकि जैसा फर्श था, जैसे पर्दे थे, जैसी दीवारें थी, जैसा छत था, बस वैसा ही रंग से उसने रंग दिया था। जरा भी उसमें भेद नहीं था। जो कलर्स थे, जो रंग थे, बस वैसे के वैसे थे। तो वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरे चित्रकार
जो कि असफल हुए थे, वो बाद में उससे पूछते हैं तुमने ये कैसे कर दिया? तो क्या उत्तर दिया होगा? वो एक बहुत सुंदर उत्तर देता है। वो कहता है आप लोगों ने क्या किया? जो दीवारों का रंग था, जो फर्श का रंग था, जो पर्दे का रंग था, जो छत का रंग था, उस रंग से गमले को रंगने का प्रयत्न किया। मैंने सबसे पहले गमले को रंगा और फिर उसी रंग से सारा कमरा रंग दिया। पर्दे भी उसी रंग से रंग दिए, छत भी उसी रंग से रंग दिया, फर्श भी उसी रंग से रंग दिया। साधना के दो मार्ग है, अध्यात्म के दो मार्ग। एक मार्ग, उस सागर में इतना डूब जाओ, उस रंग में इतना स्वयं को रंग दो कि वैसे ही बन जाओ, बूंद बूंद ना रहे, बूंद सागर बन जाए। ये एक मार्ग है। इतना उसमें खो जाओ, इतना उसमें डूब जाओ, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। गीत सुना कि उसका रंग और हमारा रंग एक ही हो जाए। एक दूसरा भी मार्ग है, शायद वो थोड़ा कठिन है। वो मार्ग है उसके रंग को अपने में धारण करना, जो कि सभी चित्रकारों ने किया, परंतु फिर भी असफल रहे। परंतु मार्ग तो वो भी है। परंतु साधना के दो मार्गों में पहला जो मार्ग है वो है उसमें खो जाना, उसमें समा जाना, उसमें डूब जाना, उसमें मर्ज हो जाना, ताकि हमारा अस्तित्व ही ना बचे और जो रहे वो केवल वो रहे। तो कौन सा मार्ग सहज है, पहला या दूसरा? या वो जैसा है उस समान बनने का प्रयत्न करना? वो ऐसे चलता है तो हम ऐसा चले, वो ऐसे खाता है तो हम ऐसा खाए, वो ऐसे बोलता है तो हम ऐसा बोले, वो ऐसे सोचता है जैसी उसकी दृष्टि वृत्ति कृति, वैसी हम भी बनाने का प्रयत्न करें। ये भी एक मार्ग है, जो उस रंग को स्वयं में धारण करना। परंतु पहला मार्ग कौन सा है? उसमें खो जाना, उसमें डूब जाना, उसमें समाहित हो जाना। आत्मा अविभक्त हो जाए, उससे कंबाइंड हो जाए, ऐसी अवस्था ये अध्यात्म का पहला मार्ग है। आज मुरली में कहीं पर बाबा ने थोड़ी सी इसकी चर्चा की है कि नदी सागर में खो जाए, जैसे भक्त खो जाते हैं, डूब जाते हैं, समा जाते हैं, सुध-बुध नहीं रहती, पार कर देते हर बातों को। भारत के भक्ति के इतिहास में भक्त शिरोमणि के रूप में राधा का बहुत गायन है। 12वीं शताब्दी में जयदेव नाम का संस्कृत का जो महाकवि हुआ था, उसने अपनी किताब गीता गोविंद में पहली बार राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम की चर्चा की और उसी के बाद राधा और कृष्ण की भक्ति भारत में आरंभ हुई। निम्बार्क, वल्लभाचार्य, वैष्णव, चैतन्य, कई सारे भक्त आए, सूरदास, और भक्ति बढ़ती गई। राधा एक ऐसा पात्र है, इस पात्र की एकदम रहस्यमय और गोपनीय पात्र है, क्योंकि राधा की चर्चा न महाभारत में है, न हरिवंश पुराण और न ही भागवत, कहीं पर भी नहीं है, उसका नाम ही नहीं है।
हाँ, रुक्मिणी का नाम है, परंतु मंदिर किसके ज्यादा है? राधा और कृष्ण के। क्यों? राधा कौन थी? एक बहुत ही रहस्यमय विषय है। थी या न थी इसका भी पता नहीं है, परंतु राधा आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। राधा समर्पण है, संपूर्ण समर्पण, समग्र समर्पण। वो इतनी इस हद तक उसका समर्पण है कि शास्त्रकार कहते हैं कि वो तो थी, परंतु उसने अपने आप को इतना मिटा दिया कि उसका नाम ही कहीं नहीं है शास्त्रों में। परंतु उसका समर्पण इतना अधिक है और इसी कारण से उसका नाम पहले जोड़ा जाता है। जिसके प्रति समर्पित है उससे भी पहले उसका नाम है राधे और कृष्ण। कितना गहरा उसका समर्पण होगा। लोग पूछते हैं सन्यास ले ले भक्ति में, लोग पूछते हैं यहां समर्पित हो जाए। कुमार कन्याएं जब समर्पण का विचार मन में है और यदि किसी से सलाह मांगनी है, शायद समर्पण अभी अधूरा है। जब समर्पण समग्र होगा तो फिर सारा संसार कहेगा नहीं और हम ना रुकेंगे। सारा संसार कहेगा बिल्कुल नहीं, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। जब पूछ रहे हैं, सलाह मांग रहे, अर्थात निश्चय की कमी है। तो राधा का चरित्र बहुत दिव्य है। सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी। कहीं लिखा है उसका विवाह कभी हुआ ही नहीं कृष्ण के साथ, कहीं लिखा है गुप्त में हुआ था, कहीं लिखा है वो लक्ष्मी का ही अवतार है, कहीं लिखा है कि वही परम अवतार है, प्राइमल फोर्स, और उसी से बाकी जितनी शक्तियां है वो प्रकट हुई है। अलग अलग कहानियां हैं, उन कहानियों में हम नहीं जाएंगे। राधा और कृष्ण के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो आज की मुरली में बाबा ने की है, अष्टलीलाएं। आज की मुरली में एक जगह बाबा ने क्या कहा? वतन में क्या करो? अष्टलीलाएं खेलो। किन अष्टलीलाओं की चर्चा या संदर्भ बाबा दे रहे हैं? कहीं वर्णन तो नहीं है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने, रूप जीव गोस्वामी और अन्यत्र बहुत सारे भक्तों ने अष्टलीलाओं की चर्चा की है। राधा की अष्ट सखियां थी जिन्होंने राधा को संभाला था जब कृष्ण वहां से चले गए। 8 यह फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टलीलाएं, अष्ट शक्तियां, अष्टभुजाएं, देवी के अष्ट रूप, अष्ट पहलू, वास्तु शास्त्र में अष्ट दिशाएं, अष्ट विनायक, अष्ट कलाएं। जैसी 16 कलाएं है वैसी साहित्य में अष्ट कलाएं है। अष्ट सखियां, अष्ट नायिकाएं, अष्ट पद, 8 का बहुत महत्व है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं और धर्म में भी। इस्लाम कहता है जन्नत जो है, पैराडाइज जो है, उसके 8 द्वार है, उसके 8 द्वार है। इस्लाम कहता है खुदा का जो रथ है या जो तख्त है, तख्त को वहन करने वाले 8 फरिश्ते हैं। धम्मपद बौद्ध धर्म कहता है जो धम्म चक्र है उसमें 8 स्पोक्स, या बुद्ध के जो अष्टांग मार्ग है, पतंजलि का अष्टांग योग है,
जापान में और चीन में 8 नंबर लकी नंबर माना गया है, वैसे ही भारत में अष्टमी, अष्टकन्याएं, 8 का बहुत महत्व है। तो वो कौन सी लीलाएं हैं जो राधे और कृष्ण के संबंध में कही जाती है? पहली, वन विहार, वन में घूमना। दूसरा, गान। तीसरा, रास। चौथा, खेलना। उसमें कहा है पहली, कंपटीशन, स्पर्धा एक दूसरों के साथ। अगला, मधुपान, मधुरसपान, बाबा जिसको शुभी रस कहते हैं, उसका रसपान। अगला, सखियों द्वारा या सेवकों द्वारा राधे और कृष्ण की सेवा, उनको पंखा करना, पैर दबाना, सुगंध देना, अन्य अन्य। अगला, राधे और कृष्ण का सोना, फूलों से भरे उस बेड पर। और नाइट पास टाइम्स जिसको कहते हैं, निश विहार, रात्रि क्रीड़ा। इस तरह से ऐसी 8 लीलाएं, अष्टलीलाओं का वर्णन है। तो आज की मुरली में भी बाबा ने अष्ट लीलाओं को याद किया है। अष्ट लीलाएं खेलने को कहा है। तो केवल वतन में ही नहीं, ये सारी ही मुरली जैसे कि एक अष्टलीला है, जिसमें कि 8 अलग अलग बातें हैं। पहले 2 मुरलियां, 4 पार्टियां और 2 प्रश्न, ऐसी 8 बातें या अष्ट लीलाएं। तो मुरली की चर्चा ऐसी ही लीलाओं के आधार पर हम करेंगे। तो ऊपर से चालू करें या नीचे से? बीच में से नीचे से चालू करते हैं। 8वीं लीला। 8वीं लीला है कहानी सुनाने की लीला। कौन सी लीला? 8वीं लीला कहानी सुनाने की लीला। जो योग्य शिक्षक होता है उसे अंतिम विद्यार्थी भी अपने ख्याल में होता है। योग्य शिक्षक जो होता है वो सबके बारे में सोचता है, किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो कितना ही बुजुर्ग हो, चाहे वो अनपढ़ हो। उनके पास भी एक संपदा है, उनके पास भी बाप समान बनने का एक कर्तव्य है, और वो कर्तव्य है याद और सेवा। उनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, परंतु एक कला, एक पूंजी उनके हृदय में है, और वो है अनुभव। तो अनुभव की कहानी सुनाने की लीला कौन करेंगे? जो बुजुर्ग है और जो अनपढ़ है, और बाकी सुनेंगे। कौन सी कहानी, कौन से अनुभव की कहानी सुनाएंगे सबको? शायद वो ऐसा सोचे कि हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, हम क्या सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है। तुम जो सेवा कर सकते हो वो सबसे बड़ी सेवा है, सर्वोच्च सेवा तुम कर सकते हो। जो बुजुर्ग है, जो अनपढ़ है, बेपढ़े लिखे, कौन सी सेवा वो कर सकते हैं? अनुभव की कहानी सुनाने की सेवा, अनुभव की कहानी सुनाने की लीला, द डिवाइन लीला ऑफ स्टोरी टेलिंग। कौन से अनुभव? परमात्मा विरह के अनुभव, परमात्मा प्रेम के अनुभव, परमात्मा मिलन के अनुभव, परमात्मा प्राप्ति के अनुभव, परमात्मा मिलन, परमात्मा मदद के अनुभव, परमात्मा छत्र छाया के अनुभव, परमात्मा क्या? आंसुओं के अनुभव,
परमात्मा समीपता के अनुभव, स्पिरिचुअल इंटीमेसी, स्पिरिचुअल प्रॉक्सिमिटी, अष्ट अनुभव, अष्ट लीलाओं में अष्ट अनुभव। परमात्मा विरह कैसे तड़पे थे उसको पाने के लिए, वो सुनाओ। परमात्मा प्रेम के अनुभव, कैसे प्यार किया था उससे, वो सुनाओ। कैसे उसके प्यार में आंसू बहाए थे, वो सुनाओ। परमात्मा मिलन कैसे हुआ था, वो सुनाओ। परमात्मा प्राप्तियां क्या क्या है, वो सुनाओ। परमात्मा साथ कैसे मिला था, परमात्मा मदद कैसे मिली थी, परमात्मा छत्र छाया का अनुभव कैसे हुआ था जब सब सहारे छूट गए थे, सभी ने हाथ छोड़ दिया था, और कैसे बाबा ने आके उसी दम तेरा वो आना न भूल पाएंगे। हर एक के जीवन में अनुभव की खान है, अनुभव की वह धारा अंतर गर्भ में बह रही है। तो आठवीं लीला कौन सी है? कहानी सुनाने की लीला। जैसे कौन सुनाता था कहानी? दादा दादी नाना नानी। दादा और दादा को क्यों छोड़ दिया? नाना को क्यों छोड़ दिया? नाना भी तो सुनाते हैं। तो जैसे वो कहानी सुनाते थे वैसे तुम भी सुनाओ। तो सुनाएंगे सभी, एक दूसरे को सुनाओ, बाहर की आत्माओं को सुनाओ। शायद वो अनुभव सुनकर ही, भाषण का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितना ही ज्ञान सुना दो उसका इतना प्रभाव नहीं है। अनुभव के तीर सीधा हृदय को भेदते हैं। एरोज ऑफ एक्सपीरियंस इंटरपेनेट्रेट द हार्ट। क्योंकि अनुभव अनमोल है। ये अनुभव कभी खरीदे नहीं जा सकते, उधार नहीं लिए जा सकते, कहीं बिकते नहीं है, कोई सुपरमार्केट नहीं है इस अनुभव का, क्योंकि ये अनुभव स्पिरिचुअल है, आंतरिक है, अत्यंत व्यक्तिगत है, एक्सट्रीमली पर्सनल, और उनका प्रभाव भी उतना ही गहरा है। तो सब 8वें नंबर की लीला कौन सी है? नीचे से लिखना चालू करना ताकि ऊपर तक पहुंचे। तो 8वीं लीला, फिर 7वीं लीला। 7वीं लीला है सुख के झूले में झूलने की लीला। कौन सी लीला? सप्त लीला, सुख के झूले में झूलने की लीला। सुख का संसार हो गया, सुख का जीवन हो गया, सुखदाता बाप मिल गया, यही योगी जीवन है। दुख का नाम निशान नहीं, दुख की परछाई नहीं, दुख की छींटे नहीं, दुख के छाया आंसू कुछ भी नहीं। जीवन सुखमयी, दुख है ही नहीं, दुख की अविद्या है, अंश भी नहीं, वंश भी नहीं। ऐसा सुखों से भरा हुआ जीवन, ऐसी सुखों की धाराएं जहां बह रही है कि इस धारा के पास जो भी आ जाए वो भी सुखी हो जाए, उसके भी दुख दर्द पीड़ा संताप दूर हो जाए। क्या ऐसी धारा हमारे हृदय में बह रही है? सुखदाता के हम संतान हैं, सुखदाता की संतान। वो होगा तब सुखदाता के मुख से जो शब्द निकलते हैं, जो वाणी निकलती है, वही वाणी हमारे भी मुख से निकले, वही मुरली। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभृडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां
कह रही है, तेरे वचन अमृत है। जीवन तप रहा है, इस तपिश को शांत करने वाले, जीवन में जो कलंक लगे हैं, दाग लगे हैं, विकारों के कलमशाप हम कवियों ने जिसका गायन किया वो तेरी वाणी है। बाप मुरली सुनाते हैं तो बात ही तो करते हैं ना। आज कहा है भगवान बात कर रहा है बैठ के, पब्लिक में प्राइवेट। तो जीवन कैसे हो जाए? कौन सी लीला करनी है जीवन में? सुख के झूले में झूलने की। कब झूलने की? सदा, निरंतर। दुख आ ना सके, आ रहा है तो जरूर कुछ न कुछ सूक्ष्म श्रीमत की अवहेलना, उल्लंघन हो रहा है। दुख आ रहा है अर्थात कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य, कहीं ना कहीं संपूर्ण पवित्रता खंडित हो रही है। दुख आ रहा है अर्थात कहीं ना कहीं किसी न किसी देहधारी से लगाव है, अर्थात कहीं ना कहीं उसके अतिरिक्त बुद्धि जा रही है, कहीं ना कहीं मन का झुकाव है। व्यक्ति, पदार्थ, वस्तुएं खींच रही है। छठवीं लीला है, छठवीं लीला है अष्टलीला है। बीमारी के समय क्या क्या करेंगे? तीन चीजें करनी है। जब बीमार हो जाओ तो तीन चीजें। सबसे पहला है ज्ञान, ज्ञान की लाइट माइट, ज्ञान के आधार से शरीर को चलाओ। सबसे पहला है ज्ञान, ज्ञान को यूज करो। दूसरा खुशी, खुशी क्या है? गोली है, इंजेक्शन है, खुराक है। तीसरा है जब भी बीमारी आए तो क्या समझो? वतन से निमंत्रण आया है। जब भी बीमारी आए तो क्या समझो? बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है, वतन से निमंत्रण है। तीन चीजों से बीमारी को जीतना है। एक तो खुशी, खुशी की गोली, खुशी का इंजेक्शन खाओ, खुशी का इंजेक्शन स्वयं को लगाओ, खुशी की गोली खाओ, खुशी ही खुराक है। पॉजिटिव एटीट्यूड। जिस पेशेंट का अपनी बीमारी के प्रति जैसा एटीट्यूड होता है उतना ही वो बीमारी से मुक्त हो पाता है। जिसके नेगेटिव संकल्प होते, मुझे ही बीमारी क्यों आती है, मुझे ही ये बीमारी क्यों, बाकी सब तो कितने अच्छे हैं, मैं ही जल्दी ठीक क्यों नहीं होता, मुझे ही क्यों डॉक्टरों के दर्शन बार बार करने पड़ते हैं, क्यों एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता है, क्यों कोई भी गोली मुझ पर ही रिएक्शन करती है। हजारों प्रश्न हम देखते हैं। परंतु जिन्होंने पहले ही ठान लिया है कि मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा। दादी कहती है, दादी जान की, कोई भी डॉक्टर मुझे कोई भी दवाई देता है मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाती हूँ क्योंकि दुआएं बहुत है। दादी हमसे हमेशा पूछती है, तुम मुझे ठीक करते हो या मैं तुम्हें? आप हमें देखने आते हो, ये जो आपका टाइम है ना यहाँ पर 1 घंटा, ये कमाई करने आते हो। तो खुशी। दूसरा ज्ञान, ज्ञान अप्लाई करना। बीमारी के समय, बीमारी आई है, कुछ तो हिसाब किताब है, कुछ तो है, उसकी वजह से आई है। आई है, चली जाएगी। बाबा कहते वाह वाह करो, वाह व्याधि वाह। 31 दिसंबर 1995, वाह व्याधि वाह। जब कोई मेहमान आ जाए उसकी तारीफ करो तो खुशी खुशी होकर जाएगा। वैसे ही बीमारी आ जाए तो क्या करो? बहुत अच्छा, अच्छा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, अच्छा है, घुटनों में दर्द है,
अच्छा ही है, सिर दर्द है, बीमारी, हिसाब किताब चुक तुक करने के लिए आ रही है। और तीसरी बात है वतन से निमंत्रण। अब वतन की अष्टलीलाएं कौन कौन सी है? 3 की चर्चा बाबा ने की है, 5 हम निकालेंगे। सूक्ष्म वतन की अष्टलीलाएं 3 की चर्चा बाबा ने की है। जब बीमारी आ जाए तो सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ और क्या क्या करो? सबसे पहले सैर करो सूक्ष्म वतन की। दूसरा, भक्तों को साक्षात्कार। तीसरा, विश्व की परिक्रमा, विश्व का चक्र लगाओ। ये 3 काम वतन की अष्टलीला है। क्या करना है? सबसे पहले तो वतन में सैर करना है, देखना है वहां क्या क्या है, कौन कौन है, क्या क्या हो रहा है वहां पर, क्या रंग है, क्या नजारे हैं, कैसे दृश्य है, कैसे सीन्स विस्टास। दूसरा, भक्तों को साक्षात्कार। तीसरा, अमेरिका, लंदन, क्या करो उनको, भक्त है, जाकर साक्षात्कार कराओ। ये 3। चौथी लीला, वतन में बाबा से दृष्टि लेना, बहुत गहरी दृष्टि, और उस दृष्टि से सब कुछ खींच लेना। 5वां, बाबा से ताज, तख्त और तिलक ले लेना। एक ताज बाबा हमें दे रहा है, तख्त दे रहा है, तिलक दे रहा है। 6वां, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव, वतन में 6वीं लीला। 7वीं लीला, बाबा से रूह रिहान करना, बाबा से मीठी प्यारी बातें करना। और अष्टलीला, 8वीं लीला, वतन में आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं को सकाश देना। सूक्ष्म वतन की 8 लीलाएं। क्या करेंगे सूक्ष्म वतन में? सबसे पहला सैर करेंगे, घूमेंगे। बाबा अब मेरे हाथों में हाथ डालकर मुझे दिखा रहा है। गेस्ट है ना हम, तो होस्ट तो दिखाएगा ना, यहाँ ये है, यहाँ वो है। जैसे मधुबन में कोई नए आते हैं तो हम उसे मधुबन दिखाते हैं ना, उसी तरह हम बाबा के पास जाएंगे तो बाबा कहेंगे देखो ये मेरा कमरा है, ये मेरा बगीचा है, ये मेरा मीटिंग रूम है, ये मेरी रसोई है, ये डाइनिंग हॉल है। बाबा वतन की सैर कराएगा। तो पहली लीला वतन की सैर, दूसरी लीला भक्तों को साक्षात्कार कराना। तड़प रहे हैं। हनुमान के भक्त को ज्योति बिंदु नहीं चाहिए, उसको हनुमान ही चाहिए। देवी के भक्त के सामने ज्योति बिंदु आ जाए तो कहेगा हटाओ इस ज्योति बिंदु को, मेरी माँ कहाँ है, उसको माँ चाहिए। फिर विश्व की परिक्रमा करना, संपूर्ण विश्व की परिक्रमा, 5 तत्वों को सकाश देना, 5 खंडों को सकाश देना, 5 महासागरों को सकाश देना। चौथी, बाबा से गहरी जिगरी हड्डी दृष्टि लेना। 5वीं लीला, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव। फिर बाबा से ताज, तख्त और तिलक। फिर रूह रिहान, बात करना उससे, सब कुछ बताना जो किसी को नहीं बताया जाता है, जो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है, वैसे उसके साथ शेयर करो। आजकल व्हाट्सएप में लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं वहां हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, अभी वो कर रहा हूँ। वैसे ही एक नंबर सिलेक्ट करो, कोई भी पुराना आपका जो होगा मृत, उसको नाम दो बाबा, और उस नंबर में दिन भर में बाबा को अपडेट करते रहो कि बाबा अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं वहां जा रहा हूँ, अभी भाषण देना है, अभी किसी को समझाना है, टेक केयर।
देख लेना। अभी मैं सोने जा रहा हूं, अभी मैं उठा हूं, अभी मन में ये विचार चल रहे, कोई अर्जेंट, कोई बताओ कुछ। जैसे एक दूसरे से सलाह पूछते हैं क्या किया जाए, वैसे इधर मैसेज टाइप करते रहो। तो दिन में कम से कम 8 मैसेजेस तो टाइप करने हैं। व्हाट्सएप की अष्टलीला है। बाबा को अपडेट करो अपना स्टेटस, सुबह उठ गया हूं। उठते ही अगर किसी को, व्यक्तियों को मैसेज करने की ज्यादा आदत पड़ गई है, तो अभी व्यक्तियों को हटाओ और किसको लाओ? भगवान को। सबसे पहले बाबा शब्द लिखना, कॉमा और फिर आगे की बात। बाबा, कॉमा और आगे। हाँ, उनके लिए तो झंझट ही नहीं है ये तो प्रश्न उनका है जो कि एडिक्ट बन चुके हैं मैसेजेस करने की। उंगलियां उनकी रुकती ही नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको अगर लाइन ली जाए तो लाइन खींच देते हैं, तो उनके हाथों में बॉक्सिंग बैंडेज दी जाती है। ऐसी पूरे हाथ ही बांध दिए जाते हैं, ताकि कुछ भी करे, कैसे निकालेगा, नहीं तो बच्चे खींच लेते हैं सारा। तो बॉक्सिंग, या बूढ़े लोग जो होते हैं उनको भी बॉक्सिंग बैंडेज दी जाती है। शायद हमें भी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि उंगलियां ऐसी तेज चलती है। अभी मैसेज आया भी नहीं और तुरंत टाइप, दोनों हाथों से करते, कोई कोई तो फास्ट टाइप करते हैं। तो एक नंबर बनाओ जिसका नाम क्या देंगे? बाबा। और उस नंबर में सुबह से लेकर रात तक कितने मैसेजेस करेंगे? 8 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा जितना उधर करते हो ना, इतना इधर भी करना। फिर इस मैसेजेस में खतरा नहीं है, डिलीट करने की जरूरत भी नहीं है, डर के मारे। कोई देख ले तो वो भी करना चालू कर दे। तो अष्टलीला है बात करना। और 8वां, आत्माओं को सूक्ष्म वतन में इमर्ज करना, माफ करना, माफी मांगना, धन्यवाद देना, परिचय देना, बात करना, सकाश देना, शक्ति भरना, पवित्रता, सुख, शांति देना, सब कुछ। तो सूक्ष्म वतन की अष्टलीला है। तो हम कहाँ थे? 7वीं लीला पर थे। 7वीं नहीं, 6वीं पर थे। अभी 5वीं लीला नीचे से चालू है, ठीक है ना? 5वीं लीला अर्थात बाप को पाया, अर्थात सब कुछ पाया। बाप को पाकर सब कुछ पाने की लीला। बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं बच्चों में? साधु संत क्या कह रहे हैं वहां पर? नेति नेति कहकर चले गए, पर मिला नहीं। यहाँ पर चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार हो, सबने पा लिया। ये विशेषता सब में है। उसको पाने की खुशी, उसको पाने का नशा, उसको पाना अर्थात सब कुछ पा लेना। उसको पाला अर्थात सब कुछ पा लेना। तो उसको पाने की खुशी। यहां पर और एक बात बाबा ने जोड़ी है, अमृत वेला। 2 चीजें, एक याद प्यार देते हैं और अमृत वेला समय देते हैं बाबा। भक्तों का टाइम बाद में। तो अष्टलीलाओं में से 5वीं लीला कौन सी है? बाप को पा लिया, बाप को जान लिया, उससे याद प्यार मिल रहा है, उससे मिलन हो रहा है। यह लीला करते रहना। उसके लिए अमृत वेले को शक्तिशाली बना दो, जिसमें नींद का, आलस्य का, व्यर्थ का, नेगेटिव का नाम निशान न हो। अतीन्द्रिय सुख के झूले में आत्मा झूलने लगे। ये 5वीं लीला। फिर है 4थी लीला। 4थी लीला है उस एक में समा जाना, उस एक में खो जाने की लीला। जैसे भक्त खो जाते हैं, जैसे भक्त सुध बुध सब भूल जाते हैं, जैसे भक्तों को कुछ याद नहीं रहता,
भगवान में खो जाने की दो परिभाषाएं हैं, एक देह की विस्मृति और संसार की विस्मृति। जब आत्मा वास्तव में ईश्वर के प्रेम में खो जाती है तो उसे देह याद नहीं रहता, उसे संसार भी याद नहीं रहता। हनुमान से कोई पूछता है समय क्या हुआ, वो कहता है समय के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मैं केवल और केवल राम के बारे में सोचता हूँ और मुझे कुछ भी पता नहीं। वो उद्धव आता है ब्रिज की भूमि में गोपियों को ज्ञान सुनाने, गोपियों के बारे में उसे पता चलता है, गोपियां बिचारी कृष्ण के लिए रो रही है। उसको लगता है बेचारी कितनी अज्ञानी है, कृष्ण तो ब्रह्म है, कृष्ण तो परमात्मा है, वो कोई साधारण पुरुष तो नहीं है जिस तरह गोपियां रो रही है। इसके लिए खास आता है वो गोपियों को पाठ पढ़ाने, गोपियों को ज्ञान सिखाने, गोपियों को ब्रह्म ज्ञानी बनाने। परंतु जैसे यमुना के तट पर पहुंचता है उसे गर्मी लगने लगती है, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान की गर्मी थी परंतु यहाँ तो प्रेम की अग्नि जल रही थी। गोपियों के साथ 6 मास तक रहता है, गोपियों को समझाता है कि तुम जिसे तुम कृष्ण कह रही, वो कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं, वो अवतार है। वो कहती है हमें क्या पता कौन सा अवतार, वो हमारे साथ यहाँ खेला था, यहाँ उसने बांसुरी बजाई थी, यहाँ हमने उसके साथ रास की थी। अब हम क्या करें बताओ। उद्धव, हमारा एक ही मन था, वो हमने कृष्ण को दे दिया, वो कृष्ण ने चुरा लिया। उद्धव मन न भय 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं है उद्धव, हम क्या करें। गोपियों का ऐसा प्रेम, गोपियों की ऐसी स्थिति देखकर आखिर में वो उद्धव नतमस्तक हो जाता है, साष्टांग दंडवत करके वहां से जाता है। ऐसी प्रेम की अविरल धारा। ये किसका गायन है? गोपियों का। वो कौन थी गोपियां? यहीं बैठी है सब, गोपी वल्लभ की गोपियां। तो प्रेम में समा जाना। एक बहुत सुंदर बात बाबा ने यहाँ की है। ये जो मैं है क्या कर देता है? मैला कर देता है। ये जो मेरा है मैला कर देता है। कैसे? जब जब जीवन में हमने किसी को अपना माना, क्या उससे सुखी अनुभव हुआ हमेशा? शायद नहीं। जब जब जिस संबंध में हमने किसी पर अधिकार जताया, अनुभव हुआ दुख। किसी से मैत्री की, समझा मेरा मित्र है, दुख। कभी ना कभी उस संबंध ने दुख दिया। किसी को लगा ये मेरा सखा है, सखी है, मेरा गाइड है, मेरा टीचर है, मेरा गुरु है, माना जैसे मेरा कहा, दुख। पति पत्नी पर अधिकार जमाता है, दुख। पत्नी पति पर अधिकार जमाती है, दुख। माँ बाप बच्चों पर अधिकार जमाते हैं, हमारे बच्चे, दुख। जिस जिस संबंध में जब जब मेरा आया है उसकी निष्पत्ति दुख रहा है। इसके लिए बाबा ने कहा ये जो मैं है, ये जो मेरा है, क्या है? ये मैला करने वाला है, कलंक लगाने वाला है, गंदा करने वाला है, दुख देने वाला है। इसके लिए मेरा शब्द किसके लिए प्रयोग करो? केवल और केवल एक परमात्मा ही, उसके अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं है। अनजान बन जाओ, बी अ स्ट्रेंजर। यहाँ कोई भी हमारा सगा नहीं, यहाँ कोई भी हमारा अपना नहीं, केवल भासता है ये अपना है। वो कितना भी कहे मैं तुम्हारा हूँ, कोई कितना भी कहे मैं तुम्हारी जिम्मेवारी लेता हूँ, कोई कितना भी कहे कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा। प्रेयसी से प्रेमी कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, सातों समुंदर लांग कर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बारिश एक बार आती है तो प्रेयसी कहती है तुम आए नहीं क्यों? वो कहता है मेरा छाता ही खो गया था। सांसारिक प्रेम और ईश्वरीय प्रेम। जब जब व्यक्तियों से हमने प्रेम किया,
मोहित हुए, आकर्षित हुए, लगाव झुकाव रखा, अट्रैक्शन रखा, अवलंबन किया उनके ऊपर, अधीनता लाई, दिखाया कि मैं तुम पर निर्भर हूं, तब दुख मिला है। निराधार भव, अनजान भव, बी अ स्ट्रेंजर। यहां कोई किसी का नहीं। सुर नर मुनि सब की हरीति, स्वार्थ हित सब करहि प्रीति। स्वार्थ है। तो चौथी लीला कौन सी है? खो जाने की, डूब जाने की, समा जाने की। जैसे नदी सागर में, जैसे भक्त अपने इष्ट में खो जाते हैं। सुध बुध सब बिसरी। तीसरी लीला है माया को क्या? माया को विदाई और बाप की बधाई स्वीकार करने की लीला। जब भगवान को अपना साथी बनाते हो तो क्या हो जाता है? माया भाग जाती है, तुम सर्वशक्तिवान बन जाते हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हो। तो माया को क्या? विदाई और बाप की बधाई पाने की लीला। तीसरी लीला है माया को टाटा, बाय बाय, सायोनारा। जब जब बाप को साथी नहीं बनाया तब फिर चिल्लाना पड़ता है, क्या हुआ, कैसे हुआ। जब जब बाप की विस्मृति हुई और व्यक्ति याद आया तब दुख होता है। व्यक्तियों को ये आदत होती है, अपने अंदर दबा के नहीं रख सकता बातें, इसके लिए कोई चाहिए रहता है, कोई मनुष्य जिसके साथ वो शेयर करे। और मनुष्य को ही ढूंढता है। और जब मनुष्य नहीं मिलते तो जानवरों के साथ शेयर करता है, जब वो भी नहीं मिलते तो प्रकृति के साथ। परंतु उसकी एक गहरे से गहरी इच्छा, अभिप्सा है शेयरिंग की। अपने अंदर जो दमित भावनाएं हैं। परंतु क्या वो व्यक्ति जिनके साथ हम शेयर करते हैं, क्या इसकी कोई गारंटी है कि वो कभी धोखा ना दे? एक ही परमात्मा ऐसा है जो यहां की बात उधर नहीं करेगा कभी। ये उसका आश्वासन है। उसे सब कुछ बताया जा सकता है, परंतु हम उसको बताना छोड़कर और को बताते हैं। और यही हमारा बंधन है। यही एक हृदय की गांठ है जो खोलनी है। स्टॉप। ये जो ट्रांजैक्शंस है बाहर का, उसको बंद करना है। दूसरी लीला है माताओं की लौकिक में अलौकिक लीला। दूसरी लीला है माताओं की लौकिक में अलौकिक लीला। हर माता के 3 प्रश्न होते हैं। सबसे पहला, बच्चा ज्ञान में आ जाए। दूसरा प्रश्न, पति सहयोगी बन जाए। तीसरा प्रश्न, परिवार वाले, पति सहयोग दे, परिवार वाले सहयोगी बन जाए। है ये प्रश्न 3? जिनका परिवार ज्ञान में नहीं है उनके ये 3 प्रश्न है। बाबा ने माताओं की भी अष्टलीलाएं बताई है। माताओं की कितनी लीलाएं? अष्टलीलाएं, और 2 बातें जो याद रखनी है वो दूसरी। तो जब जब जिस माता के घर में ये 3 प्रश्न है, पति सहयोग नहीं देता, बच्चे बात नहीं मानते, ज्ञान में नहीं चलते, और परिवार वाले तो बिल्कुल विरोधी है, तब माताओं को अष्टलीलाएं करनी है। कौन कौन सी अष्टलीला है? पहला, लौकिक में अलौकिक की स्मृति। तो पहली लीला बता देते ताकि इस ट्रैफिक कंट्रोल के योग में वो सारी लीलाओं को आप याद करें। पहली लीला है मिलन मनाने की लीला। दूसरी लीला है माताओं की
माताओं की लौकिक में अलौकिक लीला। तीसरी लीला है माया को विदाई देने की लीला और बाप से मिलन मनाने की लीला। चौथी लीला है डूब जाने की लीला। पांचवी लीला है, पांचवी कौन सी? पांचवी कौन सी? पांचवी लीला उसको पा लेने की लीला। छठवीं लीला अष्ट लीलाएं बीमारी में। सातवीं लीला सुख के झूले में झूलने की लीला। और आठवीं लीला अनुभव सुनाने की लीला। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे और इस लीलाओं का अनुभव करेंगे और उसके बाद दो लीलाएं बची है उसकी थोड़ी चर्चा करें। ओम शांति। एक अत्यंत धनपति स्त्री थी। कभी बहुत सारी धन संपदा उसके पास थी और उसका जो घर था वह भी बहुत सुंदर था, बहुत ही कलात्मक ढंग से बना हुआ। और वो स्त्री भी जो थी बहुत अधिक कलात्मक थी, परंतु उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसके घर में जो उसका मुख्य कमरा था वहां पर एक बहुत ही सुंदर गमला अर्थात फ्लावर पॉट काफी बड़ा था और वो उसको इतना अधिक प्रिय था कि उस फ्लावर पॉट का जो रंग था, ये अलग अलग रंग थे, उसी रंग से उसने दीवारें, फर्श, छत, पर्दे सब कुछ रंग रखा था। जैसे कि वो जो बड़ा कमरा था उस कमरे की वो आत्मा थी। तो ऐसा ये एक गमला उसके पास था। और एक दिन ऐसे हुआ कि ये फ्लावर पॉट गिर गया, टूट गया। उसको बहुत दुख हुआ, परंतु वो बहुत जिद्दी भी थी। तो उसने एक वैसा ही गमला उसी आकार का, उसी साइज का मंगाया और बहुत सारे चित्रकारों को बुलाया और कहा कि जैसे दीवारों का रंग है, जैसे पर्दों का रंग है, जैसे फर्श का रंग है, जैसे छत का रंग है, उसी रंग से जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसा वो रंग है वैसे ही रंग से इस गमले को रंग दो, जैसे कि वो गमला पहले था। तो बहुत सारे चित्रकार आए, हर एक ने बहुत प्रयत्न भी किया, परंतु जब पूरा हो जाता था तो वो स्त्री कहती थी नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। माताओं के लिए सबसे पहली बात लौकिक में अलौकिक, दूसरा निमित्त सेवाधारी समझना और तीसरा ट्रस्टी की स्मृति। ये तीन चीजें लानी है अपने घर में। उसके बाद दृष्टि बेहद की आत्मिक और वृत्ति भाई भाई की। ये और दो बातें, और तीन बातें धैर्य। हर एक के ईश्वरीय वर्षा लेने का टाइम अपना अपना है।
भक्ति का हिसाब चुकतू होगा, उसके बाद ही वो लोग ज्ञान में आएंगे, उसके पहले नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? धीरज। और क्या चाहिए? साक्षी भाव। और 8वां, और क्या चाहिए? शक्ति और शांति का सहयोग। इतनी 8 बातें। हद की वृत्ति ना हो, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरी वस्तु। बेहद की, सभी के लिए ये भावना हो, बेहद की, उनके प्रति भी आत्मिक दृष्टि। जैसे बाहर वालों को समझाते हो, जैसे बाहर वालों के लिए आत्मिक दृष्टि है, वैसे घर वालों के लिए भी आत्मिक दृष्टि। और 2 बातें याद रखनी है, एक तो नष्टो मोह स्मृति स्वरूप की, और दूसरा एक बाप ही साथी है। बाप की हूं और वही साथी है। ये सब माताओं के लिए काम दिया है बाबा ने। पब्लिक में, प्राइवेट वो मिलता है, ये भी बात कही है। और सबसे पहली लीला है मिलन की लीला, जहां से मुरली की शुरुआत होती है, जो 5 तारीख की मुरली है, 5/4/83। किसका मिलन है ये? सागर और नदी का। महानदी डबल मिलन है, एक तो महानदी का और सागर का, बाप का और दादा का। दूसरा है बाप का और बाप दादा का और बच्चों का। भक्ति मार्ग में इसकी यादगार है, मेले के रूप में। ये मेला निरंतर हमारे अंदर होता रहे। अनोखा मिलन है, अमूल्य मिलन है। अभी अभी बाबा ने कहा था, ये मिलन कैसा है? अनोखा है, अमूल्य है। तो इस मिलन के मेले की लीला निरंतर हृदय में होती रहे। ऐसा मेला फिर कहीं नहीं होगा। कहीं इस मेले का बाद में केवल गायन रह जाएगा। यहाँ पर एक वार्तालाप है, ब्रह्मा के प्रश्न और शिव बाबा के उत्तर। पूछा है, ये मेले की वृद्धि तो होती रहेगी, परंतु ये जो विधि है, क्या इसमें परिवर्तन होगा? शिव बाबा ने उत्तर दिया है, 3 संबंध है, 3 या 5 कहो, बाप, टीचर, सदगुरु, विधाता और वरदाता। बाप के रूप में जो तुम्हें अधिकार मिलना है मिलन का, वो तो मिलते ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। बाप के रूप में मिलन होता ही रहेगा, क्योंकि वृद्धि होती रहेगी यज्ञ की, समाप्ति तक टोली मिलती रहेगी मिलन की, दूसरी शिक्षाएं मिलती रहेगी। इसके लिए माताओं को कहा ना, ये शिक्षाओं की सौगात बाप देते हैं। शिक्षा। तीसरा, सदगुरु से, नजर से निहाल। ये भी लास्ट तक होते रहोगे, अभी भी हो रहे हैं। 83 में कहा था, अब तक भी हो रहे हैं। नजर से निहाल, अव्यक्त मिलन, आत्मिक दृष्टि स्नेह की, ये हो रहा है। वरदाता द्वारा वरदान, जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे वहां पर वो जो जन्म पत्री होती है बाद में निकाली जाती है, पहले नामकरण, यहाँ पर भी पहले जन्म पत्री बाद में नामकरण, वैसे यहाँ पर भी तुम्हारा नाम ब्रह्मा कुमार कुमारी, बाद में पहले जन्म पत्री, और उसमें वरदाता ने क्या दे दिया? वरदान दे दिया विनाशी। और विधाता ने क्या दे दिया? भाग्य की लकीर बहुत लंबी खींच ली है उस जन्म पत्री में। तो ये 5 ही है, 3 और 5 मुख्य। ये होता ही रहेगा अंत तक, आबू तक, आबू से लाइन लगेगी। ये भी कहा है, बाबा ने भविष्यवाणियां की है। तो ये है अष्ट लीलाएं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, अभी ऊपर से नीचे तक। सबसे पहली लीला कौन सी करनी है? बाबा से मिलन मनाने की लीला, शिक्षक से मुरली सुनने की लीला, सदगुरु से नजर से निहाल होने की लीला, वरदाता से वरदान लेने की लीला। जो स्मृति स्वरूप है वो वरदान ही, उनको मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। हर एक को चाहते पर्सनल वरदान मिले। विधाता से लाइन इतनी लंबी खींचती है, नूंद ही है। तो ये पहली लीला। दूसरी लीला लौकिक में अलौकिक, उसमें निमित्त भाव
उसमें सेवाधारी, उसमें ट्रस्टी, उसमें साक्षी, उसमें आत्मिक दृष्टि, बेहद की आत्मिक दृष्टि, कल्याण की दृष्टि, उसमें वृत्ति भाई भाई की, किसके लिए? अपने परिवार वालों के लिए। उसमें साक्षी भाव, उसमें शांति और शक्ति का सहयोग, उसमें धीरज, उतावलापन नहीं चाहिए, अभी के अभी ज्ञान में आ जाए। और दो बातें, माताओं को नष्टो मोहा और एक ही बाप सब कुछ सर्व संबंध। तीसरी लीला माया को विदाई और बाप की बधाई। चौथी लीला खो जाने की लीला, और मैं जो है वो एक बाप ही है मेरा। पांचवी लीला पा लेने की लीला और सब कुछ पा लेने की लीला। छठवीं लीला अष्ट लीला है, बीमारी में क्या क्या करना है, ज्ञान का प्रयोग, खुशी का प्रयोग और वतन की अष्ट अलग दूसरी लीला है जो बताई। वतन में जाओ और वो सारा करो। फिर सातवां सुख के सागर में, झूले में झूलने की। और आठवीं अंतिम लीला अनुभव सुनाने की लीला। ऐसे हद के संबंधों से पार रहने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रभु प्रेम के पात्र आत्माओं को, ऐसे नष्टो मोहात्माओं को, ऐसे विश्व कल्याण के स्मृति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे हलचल में भी अचल रहने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।